हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1B क्लास 9th भारतीय भवन की बुक से। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था एक्सरसाइज जो इसका प्रश्नावली 1A है, इसके पूरे सॉल्यूशन को मैंने बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 1B को। ठीक है, और 1B में जो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है इसका है कि हमें इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या और रियल नंबर को समझना है कि क्या इरेशनल नंबर होता है और क्या रियल नंबर होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा ये एक्सरसाइज, हमारा ये प्रश्नावली होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इरेशनल नंबर और रियल नंबर पढ़ लिया है क्या क्या होता है, बट मैं शॉर्ट में इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी चीज़ एकदम डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए, उसकी परिभाषा है कि उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते नहीं हैं, लिख सकते हैं तो वो परिमेय हो जाएगी, और जिसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जो P और Q है वो पूर्णांक हो, ये जो हमारा रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन होता है कि PQ पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। तो बस आप ऐसा याद रखिए कि अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें जैसे दिया गया √2, √3, √5, 1/√2, √7/2 इत्यादि, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके नीचे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की कोई भी संख्या आपको दिखेगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी। कब होगी अपरिमेय संख्या? वो ऐसी वाली संख्या जो रूट में दी हुई, जब ए पॉजिटिव हो और एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं हो। पूर्ण वर्ग मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट 4 क्या है, परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जिसका स्क्वायर रूट निकाले तो एक हमें होल नंबर, एक हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे 4, तो 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह पे आपको ऐसे कोई नंबर नहीं रखना है जो पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या हो। जैसे 5 पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग से परिमेय संख्या नहीं है, 7 ये पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है, 100 तो हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 99 ले लो, ठीक है, या 101 ले लो। इस तरह की संख्याएं जो परिमेय, 200 ले लो, 200, ये क्या है? पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं, √200 लिखते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब हम उसको मिलाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या, या फिर उसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलेंगे। यहाँ बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उस ग्रुप में कौन कौन होगा? तो परिमेय संख्या का ग्रुप और अपरिमेय संख्या का समुच्चय यानी कि ग्रुप। तो परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्या अलग है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम एक साथ रख देते हैं तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाती है। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब की सब वास्तविक संख्याएं कही जाएंगी, जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो देखो, परिमेय संख्या में तो दोनों आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या है? उसमें सारी चीज़ आ गई। यानी कि जितनी भी नंबर आपके पास है, जितना भी नंबर आप यूज़ करते हैं, वो सब वास्तविक संख्या है, वो सब रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है उसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं।
मैं इसलिए बुक से आपको दिखा रहा हूं ताकि आप वीडियो एंड होने के बाद अपनी बुक में भी ये चीज़ देख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं के परिवार में अनगिनत सदस्य होते हैं। वास्तविक संख्याओं के परिवार में अनगिनत मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट है कि भाई इतनी ही वास्तविक संख्या, नहीं, अनगिनत संख्याएं होती हैं, ठीक है। और कोई दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अनगिनत मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं। परिमेय संख्याएं भी अनगिनत हैं और अनगिनत हैं, और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत हैं एवं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय एवं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जो हम लोग रियल नंबर लाइन है ना, वास्तविक संख्याएं रेखा, ये क्या है? जो संख्या रेखा आपकी होती है उसी को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। और हर एक पॉइंट किसी एक यूनिक रियल नंबर से के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब कि कोई एक पॉइंट जो है ना वो किसी न किसी वास्तविक संख्या से अटैच है। मतलब हर एक पॉइंट क्या है आपका, कोई वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो यूनिक होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मैंने बता दिया, वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 1B, ठीक है, प्रश्नावली 1B, ठीक है। तो देखो मैंने आपको परिमेय संख्या बताया था, परिमेय संख्या कैसे पहचानोगे आप, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कि अगर कोई अपरिमेय संख्या कैसे पहचानोगे आप, कि जब आपके पास एक ऐसी संख्या दी हो जो अगर मान लो पॉइंट में दी हो, तो आप कैसे समझोगे उसको कि वो है अपरिमेय संख्या है, तब आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिए अभी अपनी कॉपी में, और 10th में भी ये आपको काम आएगी, ठीक है, कि आप अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानिएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से कि आपको 3 चीज़ याद रखनी है। जैसे कि अगर मान लो कि दशमलव में दिया गया है, ठीक है, जैसे 2, 3, 4, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। 2.3, 2.4 ये सब क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर दशमलव में कोई एक ऐसी संख्या दी हो जो कि अशांत हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन अगर वो रिपीटिंग है, मतलब वो आवर्ती है, तो फिर वो नहीं होगा, वो अनावर्ती होना चाहिए। यानी कि अगर हमने लिखा 2.6, तो ये क्या हो गए, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, कहीं ये एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पर हम अगर ऐसा नंबर लिखते हैं जैसे 2.701201763, इस तरीके से जो नंबर है जिसमें ये सब रिपीट नहीं हो रहा है, ये कुछ कुछ नया नया आता जा रहा है, ठीक है, तो और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारी इरेशनल नंबर होगी। आप ऐसी कोई भी संख्या देखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो अशांत है और उसके कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी रूट में नंबर ऐसा हो जहाँ पर ये जो n है ना, कोई भी नंबर n, वो क्या हो, वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या है। √10, √12, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। तीसरा आपको याद रखना है बच्चों कि कोई ऐसी संख्या जो कि आपको इस तरीके से दी गई हो, क्यूब रूट में दी गई हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो, नॉन परफेक्ट, यानी कि पूर्ण घन संख्या नहीं हो। जैसे पूर्ण घन क्या होता है, जैसे मान लो हमने 27 लिखा, तो 27 का क्यूब रूट घनमूल क्या होता है, 3 होता है। लेकिन उसी जगह 26 का तो कुछ नहीं होता है, 26 का होगा, लेकिन वो हमारा अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम ऐसे नंबर को भी हम लोग कहेंगे कि जो हमारा क्यूब रूट हो, लेकिन वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि जो पूर्ण घन नहीं है, उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और एक आपको याद रखना है, पाई भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि इसकी वैल्यू जो हम लोग लेते हैं लगभग वैल्यू 22/7, वो परिमेय है, ठीक है। तो वो एक अलग डिस्कशन है कि वो परिमेय कैसे हो गया, वो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लगभग वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, प्रश्नावली को देखते हैं 1B को, कि यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल नंबर कौन है इसमें से। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो ये नंबर दिया हुआ है, अब रूट के अंदर है 36/64, इसको कैसे हम देखेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर क्या दिया हुआ है, 36/64। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंडर 36 बटा रूट अंडर 64।
अब 36 का जब वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आएगा, और 64 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा। तो 6/8 क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो हमारी जो पहली होगी ए, यानी कि ए हमारा क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ तो पूछा था निम्नलिखित कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ये हमारी नहीं होगी, ये आंसर हमारा नहीं होगा। √3, तो देखो √3 तो आपको लग रहा है ना, क्योंकि 3 क्या है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए। तो ये जो √3 वाला है ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। -9/49 है रूट में, तो 49 का रूट क्या हो जाएगा? 7, यानी कि -9/7 हो जाएगा। उसका है √9/81, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा, 81 का निकालेंगे 9 हो जाएगा, 3/9 आ जाएगा, मतलब ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है उसके बाद नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। समुच्चय का मतलब ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप को हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़िएगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि समुच्चय सेट क्या है, एक सेट। अब देखो 3x - 9 = 2 ये समीकरण दिया गया है, तो इसका जो हल निकालेंगे पहले 3x - 9 = 2, 3x - 9 = 2, ठीक है। इसका हल निकालो पहले। तो इसका जब हल निकालोगे आप क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ध्यान से देखो, 3x = 2 + 9, तो ये हो जाएगा 11, यानी कि 3x = 11 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 11/3, तो x बराबर 11/3 हो गया। अब ये 11/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको इसमें लगा देना है फर्स्ट का जो टिक लगाइएगा, आप मिलाइएगा इसमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि पहला का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? C मिला दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है x² - 1 = 1, तो इसको देखो x² - 1 = 1। अब ये क्या है? तो x² जब माइनस को उधर लेके जाओगे, -1 को, तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि x² = 2। अब आप बताइए कोई सी ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करने 2 आए, या इसको एक और कर दो कि स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, x = √2। अब बताओ √2 क्या है? तो √2 आपकी अपरिमेय संख्या का समुच्चय है, ठीक है, अपरिमेय संख्या के समुच्चय में से है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा, और इसका सेकंड का डी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। उसका तीसरा है √2x = √8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो √2x = √8, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √8/√2। अब ये कैसे कटेगा? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि ऊपर नीचे दोनों में क्या है? रूट है, तो हम ये ऐसे भी काट सकते थे डायरेक्ट, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2, चूंकि दोनों में रूट है, तो 2 चौका 8 हो गया, तो क्या बन जाएगा? ये √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2 क्या है आपका? एक परिमेय संख्या है। अब लेकिन यहाँ पर तो परिमेय अपरिमेय हमने लगा दिया है। अब पूर्णांक और प्राकृत में कौन होगा? तो ये हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीसरा का ए लगा दीजिएगा। चौथा आपका बचा x प्लस, ये तो पता ही कि पूर्णांक होगा, बट देख लेते हैं क्या हो जाएगा जी इसमें। तो x + 95 = 59, तो क्या हो जाएगा इसमें? x = 59 - 95, तो x बराबर हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 -36, तो -36 आ गया। तो आप इसमें लगा लीजिएगा पूर्णांकों का समुच्चय, ये पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अब इसमें है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखिए, तो उत्तर आपको लिखना है। अब देखो उत्तर में क्या करना है आपको कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखना है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी? अभी बता चुके हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होगी। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होंगी? तो अनगिनत वास्तविक संख्याएं होंगी, बता चुके हैं अभी। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? अनगिनत लिखी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो यहाँ पर है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं विशिष्ट हैं। अभी मैंने बताया है शुरुआत में कि परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्या अलग होती हैं। तो परिमेय संख्याएं अलग, अपरिमेय अलग होगी, तो कॉमन हो कैसे सकता है? उसमें कोई संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती है जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। सॉरी, इसमें उत्तर लिखना था ना। तो परिमेय संख्या और समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं विशिष्ट हैं? तो आप इसका आंसर लिखिएगा कि एक भी नहीं है, ठीक सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। उसका है परिमेय संख्याओं के समुच्चय
और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को क्या कहते हैं? परिमेय अपरिमेय मिल जाएगा तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या पर एक बिंदु होता है? अपरिमेय संख्या के संगत यानी कि हर संख्या रेखा पे क्या है कि हर एक अपरिमेय संख्या कहीं ना कहीं लाई करती है, कोई उसका एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एफ में लिखेंगे हाँ बिल्कुल होती है, ये सही बात है। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो चलो इसको हम बता देते हैं, उसके बाद जिसका अगर मान लो लेट हो जाएगा या ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, बट अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, आपको क्या करना है? √3 को दिखाना है। ठीक है, संख्या रेखा पे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन ले लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? एक ओ बिंदु लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसको ए मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर मैंने ए लगा दिया कि भाई ये जो 0 पॉइंट है हमारा, संख्या रेखा पर 0 1 2 3 होता है ना, तो ये जो 0 हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? आपको कोई लाइन जो है यहाँ पर एक ले लेना है, लेकिन एक यूनिट लेना है, एक इकाई की लेना है आपको। ठीक है, कितना लेना है? एक। अब वो आपका 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको एक यूनिट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप 1 यूनिट ले लीजिए। 1 यूनिट मतलब आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के भी आप मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर हमारा। ठीक है, ये यहाँ जो है ना, यहाँ से आप 2 पर, ठीक है, यहाँ पर 2 पर आपको ले लेना है और 2 यहाँ है। आपको मानना क्या है कि हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है, जितना आप इसको लेंगे ना वो आपका 1 हो गया। अगर आपको 2 यूनिट लेना है तो इसी का 2 गुना करना होगा, 3 यूनिट लेना है तो इसी का 3 गुना करना है, बट आपके लिए ये एक स्टैंडर्ड यूनिट आपका हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखो जैसे यहाँ पर इंच वाला रहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हमने 1 इंच ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपको बस 1 यूनिट लेना है। 1 इंच ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, वगैरह वगैरह जो भी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 1 यूनिट यहाँ तक ले लिया। अब इसको लेने के बाद आपको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री आपको चांद से बना लीजिए। ठीक है, या फिर आप जैसे भी हो, आप उसको चांद से बनाना है तो चांद से बनाइए, प्रकाश से बनाना है प्रकाश से बनाइए। मकसद क्या है आपका कि आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन एकदम 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जितना हमने यहाँ पर लिया ना, 1 यूनिट कितना लिया था ये, सपोज दैट हमने 2 लिया था ना, तो यहाँ पर 2 आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एकदम सीधा। ठीक है, तो अभी हमारे पास चांद अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि चांद से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपका हो गया ना, इसको कोई नाम दे दीजिए, सपोज दैट आप सी नाम दे दीजिए इसको। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक प्रकाल लेना है और प्रकाल में पेंसिल ऐसे लगा के और यहाँ पर पॉइंट दे के आपको एक यहाँ से पॉइंट आपको लेना है। ये यहाँ पर ले लिया ऐसे। ठीक है, ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक इधर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको इधर ड्रॉ करना है, एक आर्क बनाना है। अब वो आर्क आपको यहाँ पर कट करती हुई नज़र आएगी। तो ये जो कट कर रही है ना, ये पॉइंट, यही आपका क्या है, √2 है। तो अगर आपको √3 करना है तब तो ये नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ आता है √2 करना है, √3 के लिए ये नहीं करेंगे। अगर आपको √2 आता है एग्जाम में तब आप ऐसे कीजिएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 1। अब ये आपका देखो, इसको अगर मिला देते हो ऐसे, ये मिला देते हो, हमने रेडियस इतना ही लिया है ना, त्रिज्या ये लिया था, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। पाइथागोरस क्या था कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं तो ये निकलता है, स्क्वायर रूट करते हैं तो, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये लंबाई निकल जाएगी AC बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √2। तो ये तो आपका √2 हो गया, तो यहाँ पर √2 आप लिख सकते हैं, बट आपको ये करना नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में √3 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो फिर से एक 90 डिग्री का यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, 90 डिग्री तो ड्रॉ करना है, साथ साथ आपको यहाँ पर जो आपने 1 लिया था ना, बस उतना ही 1 यूनिट की आपको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट, बस 1 यूनिट, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब इसको क्या करना है, फिर आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए 3 की। अब आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ से आपको आर्क ले लेना है, चाप ले लेना है इतना, ये त्रिज्या आपने ले लिया, इसको आपको नाम दे दीजिए, सपोज़ हमने इसको M दे दिया। अब इसको क्या करना है, OM रेडियस लेना है और रेडियस लेने के बाद इसको आपको घुमा देना है ऐसे हल्का सा। ठीक है, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पर लेकर आना है
और ये आपको यहाँ पर जो कट रहा है ना ये पॉइंट, यही आपका √3 हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको इस तरह समझाने में, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको नहीं करना है, क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा √3 के लिए तो ये आपको नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, एक इधर ले लेना है, एक ऊपर ले लेना है और इसको मिला देना है, और यहाँ पर फिर एक आपको 1 लेना है, और फिर ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक होगा ये रेडियस का आपको आर्क ड्रॉ कर लेना है। जहाँ पर वो टकराएगा संख्या रेखा को वही √3 होगा। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से √5 करना होगा, √6 करना होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये आपने कितना लिया, ये आपका कितना है, √2 है ये। ठीक है, ये कितना है आपका 1 है। तो देखो AM कितना हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जी, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √3। तो AM कितना हो गया, √3 हो गया। उसी तरीके से √4 निकाल सकते हैं, √4 तो आपका 2 ही होगा। √5 भी वैसे निकाल सकते हैं। जितना आपको निकालना होगा उससे एक कम आपको स्क्वायर करके और उसका फिर 1 जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि जो भी हो आपका इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, और वो है -√3/2, यानी कि आपको शो करना है माइनस में √3/2। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर √3 तो कर ही लिया हमने। ठीक है, तो सेम काम करना है आपको। ठीक है, जो मैंने अभी काम किया सेम काम करना है। अब क्या करना है आपको, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है, चूँकि उतना फिर बनाने में टाइम लगेगा, तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, ये बना लीजिएगा और उसके बाद आगे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, सेम काम आपको करना है। अब उसके बाद जो ये √3 हुआ ना, यहाँ पर देखो ये हमने लिया था ना यहाँ से यहाँ तक। अब इसी को आपको क्या करना है, उल्टा ले लेना, क्योंकि माइनस में है ना तो यहाँ ले लिया। ठीक है, ले लिया ऐसे। अब इसको नाम आप दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, सपोज दैट हमने यहाँ पर P दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इसका आधा ले लेना है, बाइसेक्ट कर देना है आपको। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इसको लिया ऊपर में, ठीक है, लेना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है। ठीक है, और ये जो आप इसको मिलाएंगे ना, आपको पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बस यहाँ देख लो कि कहाँ है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस पॉइंट को आपको हल्का सा मिला देना है यहाँ पर। ये जो पॉइंट है आपका, यही आपका हो गया -√3/2। मैंने इसी में बना दिया है। ठीक है, आपका टाइम बच गया। यहाँ से √3 लिया, √3 बना लिया, √3 जितना है उतना ही हमने इधर चाप ले लिया, और उसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा -√3/2 हो गया। ठीक है, उसका है 1/√2। तो 1/√2 कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को एक लाइन लेना है, इसको हम बना के दिखाते हैं। देखो आपको क्या करना है कि आई होप कि आपको लोग को दिखाई दे रहा होगा सही से, कि आपको पहले एक लाइन ले लेनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेना है। मान लो आप यहाँ से ले लेते हैं, ये 0 आपका हो गया, आप इसको A मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 यूनिट लेना है, तो 1 इंच हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 इंच हमने ले लिया, यहाँ पर 1 इंच ले लिया, और उसके बाद आपको 1 इंच ऊपर भी 90 डिग्री बना के लेना है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री बना लीजिएगा कोण, और उसमें से 1 यूनिट कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही करते हैं। यहाँ पर हमने इसको रखा, एकदम मिला दिया, ऐसे 90 भी बन रहा है हमारा, और इसको हमने 1 इंच ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया। वो हमारा क्या है कि यहाँ पर जो आपका O है, M है, ये आपने A ले लिया इसको। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 1, ये भी 1 हो गया। तो ये जब यहाँ से यहाँ मिलेगा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ले लेना है रेडियस ले लेना है। ठीक है, ये ले लिया हमने रेडियस। अब रेडियस लेने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से इसको पीछे की तरफ आपको इधर लाइन से इंटरसेक्ट करवाना है। ये आपका हो गया यहाँ पर, ये आपका तो √2 हो गया। O से लेके ये आपका मान लो P है, ये मान लो यहाँ पर, तो ये √2 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आधा कर देना, बाइसेक्ट कर देना है। तो वही काम हम फिर से करेंगे। यहाँ पर हमें एक लेंगे, ऐसे आर्क चाप बनाएंगे, यहाँ पे एक चाप बनाएंगे। ठीक है, नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे हमने लिया एक आर्क। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम लेंगे ऐसे, ये हमने लिया ऐसे, और नीचे की तरफ हमने ऐसे इसको कट कराया। ठीक है, इसको हम मिला देंगे, यहाँ से ऐसे लिया और इसको हमने इसको मिलाया इधर से। जो आप बाइसेक्ट करते हैं, विभाजित करते हैं लाइन को, लंबसम विभाजक ड्रॉ करते हैं, बस वैसे ही। अब ये देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये टकरा रहा है, तो ये जो हमारा हो गया ना, ये हो गया 1/√2।
ये कितना हो गया 1/√2, ये आपका हो गया सी नंबर 1/√2। आप कहेंगे सर 1/√2 कैसे हो गया? तो देखो हमने यहाँ से यहाँ √2 लिया था, ठीक है, और ये उसका आधा हो गया यानी कि √2/2। तो ये देखो √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो ऊपर में 1 यहाँ पे √2 आ गया, तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर हम आपको बना के नहीं दिखाएंगे, बस मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि हमें √6 को दिखाना है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। लाइन लेने के बाद यहाँ पर आपको 0 यानी कि ए ले लेना है। अब ये आपको 1 यूनिट आपको ले लेना है ऐसे, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया। अब इसके ऊपर आपको 1 का परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ कर लेना है। ये आपका क्या हो गया, मान लो m आप ले लेते हैं, तो ये मिला के यहाँ से, और इसके बाद आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है। तो वो ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आएगा, और ये आपका मान लो √2 हो गया, ठीक है। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये √2 हो गया। अब आपको क्या करना है आगे, उसको ध्यान से देखिए। जब 1 लिया था तो ये आपकी लेंथ कितनी आई, √2 आई। अब अगर हम √2 ले लेते हैं, एक लाइन आपको √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए 1 का, या फिर यहाँ पर भी 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके बाद इसको मिला सकते हैं ऐसे, ठीक है। जो हमने √3 बताया था कि ये √2 हो गया आपका, ये 1 हो गया, तो ये आपका √3 आएगा, बता चुके हैं पहले वीडियो में। अब इसका √3 तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए √6, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा गोल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको उतना नहीं करना, आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो हमने देखा कि जब हमें √3 चाहिए तो हमें क्या मिलना है, पहले √2, तब ना √2 का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर किया, तो ये आपका हो गया √2 के लिए, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, 2 + 1 यानी कि √3 आ गया। अगर हमें √5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, √4, तो √4 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 4 + 1 यानी कि √5। जब हमें √6 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √5 + 1, तो √6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 5 पहले निकालेंगे, √5 कैसे निकालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ उसी तरीके से करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेना है ऐसे, यहाँ पर आपको 0 यानी कि ए ले लेना है, और आपको 1 यूनिट और 2 यूनिट, मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट लेना है तो इतना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। 1 यूनिट ले लिया और 1 के बाद 2, तो ये आपका 2 हो गया ना। अब इस पर 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जितना ये 1 यूनिट है ना उतना ही आपको इधर ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया, यहाँ आपका कितना, ये 2 है, ये पूरा आपका 2 है, ये आपने 1 परपेंडिकुलर ले लिया यहाँ पर। अब ये आपका कितना होगा, ये तो ये देखो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √5, तो ये तो आपका √5 हो गया। अब इस पर फिर से आपको क्या करना है, एक 1 यूनिट का आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको मिला दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो जहाँ पर कट रहा है ना, इससे आपको इतना, यानी कि मान लो ये m है, ये आपका मान लो a है, ये m है, ये मान लो p है, तो ये जो AP है ना, AP त्रिज्या लेके आपको एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना है, आपको ये आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो इसमें आपको ज़्यादा लफड़ा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एकदम आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट यहाँ पर टकरा रहा है ना, यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, √6 होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या करूँ, आपको समझाने के लिए तो थोड़ा सा डिटेल में समझाना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा जो भी हमारे यहाँ पर पढ़ रहा है, जो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, वो यहाँ से संतुष्ट होके जाए, ठीक है। और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हर तरीके से समझा दें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा बना सकें, ठीक है। बस अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने वीडियो देख लिया है, तो अब देखने के बाद आपका एक काम बनता है कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका लिंक कॉपी करना है, और उसका सभी जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके दोस्तों के नंबर्स हैं, आप सभी को शेयर कर दीजिए। इतनी सी आप मेहनत कर दीजिए मेरे लिए, मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छा जो भी होता है मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहता हूँ। आप जो भी वीडियो कहते हैं, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर, मैं उसके ऊपर ये करता हूँ, ठीक है। तो आपका काम बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।